हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडिया पे मैं सनी भोंसले फिर से आपका एक बार स्वागत अभिनंदन करता हूं। चलिए, जैसा कि हम बहुत बढ़िया बढ़िया से प्रश्न कर रहे हैं और आज हम पहुंच चुके हैं अपनी प्रॉफिट लॉस की अपना लेक्चर नंबर 2 के ऊपर। लेक्चर नंबर 1 में भी 1 से लेकर 15 तक बहुत शानदार हमने प्रश्न किए बच्चों। ठीक है, अब उन्हीं प्रश्नों की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे आज क्वेश्चन नंबर 16 से आगे। क्लियर है? तो प्लीज़ वीडियो को आपने लाइक भी करना है, इसे बच्चों शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही ज़रूर आपने कर लेना। ठीक है, ताकि आने वाली वीडियोस आपको हमेशा साथ के साथ ऑन द स्पॉट मिलती रहें। क्लियर है? और नोटिफिकेशन बेल को भी सब्सक्राइब बटन के साथ दबा लीजिए। चलिए, थैंक यू। बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर आज के 1 की तरफ, यानी आज की सेशन का क्वेश्चन नंबर 1, बट हमारी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 16। क्लियर है? अ शॉपकीपर इंक्रीज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम बाय 20%। मतलब क्या कह रहा है कि आपके पास कुछ था कॉस्ट प्राइस, उसने क्या किया, आइटम को 20% बढ़ा दिया एंड ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 10%। बेटा देखो, इसके पहले बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि डिस्काउंट कहाँ पे लगता है और हम बढ़ा के क्या लिखते हैं। देखो, सबसे पहली बात, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, मेरे पास होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, वी हैव कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले होता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं इस पे कुछ इंक्रीमेंट करके लिखता हूँ। जब भी मैं सपोज करो कुछ भी इंक्रीमेंट हुआ, फिर उस मेरे पास क्या आएगा, मार्क प्राइस। फिर क्या आएगा मेरे पास, मार्क्ड प्राइस। तब हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, मार्क प्राइस। अब ध्यान से सुनो, अब मार्क प्राइस पे ही मैं क्या लगाता हूं, डिस्काउंट। मार्क प्राइस पे जब मैं डिस्काउंट लगाऊंगा, दिस विल गिव मी माई सेलिंग प्राइस। इज दैट क्लियर? जब मैं मार्क प्राइस पे डिस्काउंट लगाऊंगा तो मेरा क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। इसका मतलब जब उस शॉपकीपर ने 20% बढ़ाया होगा तो वो क्या बन गया होगा, उसका एमआरपी यानी मार्क्ड प्राइस। क्लियर है? तो देखो जरा इसी को लेकर चलते हैं। सपोज करो हम मेरा 100 क्या था बेटा, कॉस्ट प्राइस। 100% ले लेते हैं इसको। क्वेश्चन में क्या बोला कि कितना इंक्रीमेंट है बच्चों, 20%। अगर मैंने इसका 20% का इंक्रीमेंट किया तो ये कितना हो गया, 120 का परसेंट। इज दैट क्लियर? ये कितना हो गया मेरा, 120%। एंड ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब देखो, ये मेरा कॉस्ट प्राइस था, ये मेरा क्या हो गया बच्चों, मार्क प्राइस, जिसे मैं शॉर्ट में एम और पी भी या एम पी भी बोल सकता हूँ। अब क्या कह रहा है वो, 10% का डिस्काउंट। अब डिस्काउंट लगेगा हमेशा एमआरपी पे, याद रखिएगा। डिस्काउंट कितना है, 10%, और वो कितना होगा, 1/10। तो 120 का 1/10 कितना होगा मेरे पास, मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। तो -12 करेंगे तो बेटा कितना हो गया, 108 है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वट इज इज परसेंटेज गेन। तो देखो 100 की वैल्यू क्या थी, जो 100 रुपये था वो 108 में बेच दिया। साफ साफ दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही उत्तर बच्चों। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न बढ़ रहा हूं मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 17। राजेंद्र बॉट अ मोबाइल विद 25% डिस्काउंट ऑन द सेलिंग प्राइस। इफ द मोबाइल कॉस्ट हिम 4875, वट इज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन। बताइए जरा क्या आंसर होगा इसका, फटाफट कर दो इस क्वेश्चन को जरा। क्या अप्रोक्सीमेशन में बताना है मुझे, फटाफट देखिए क्या इसका आंसर। जल्दी से देखो इसका आंसर क्या है मेरे पास, जल्दी से आप करेंगे सॉल्व इस क्वेश्चन को, जल्दी से करिए। राजेंद्रा वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, फटाफट। जल्दी से कर दीजिए इस क्वेश्चन को, मैं वेट कर रहा हूँ आपकी। चलो करें इस क्वेश्चन को। देखो सीधी सी बात है यार, मेरे पास कुछ दिया हुआ, राजेंद्रा बॉट अ मोबाइल विद 25% डिस्काउंट ऑन द सेलिंग प्राइस। अब देखो 25% का मेरे को दिया है, क्लियर है, ऑन सेलिंग प्राइस। अब ये बात याद रखो, ये मेरे पास ऑन सेलिंग प्राइस दिया है, यानी ऑन सेलिंग प्राइस। इसका मतलब मेरे पास क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो दिए। क्लियर है? कॉस्ट प्राइस कितना है, अगर मैं 25% की बेटा बात करूं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/5। ठीक है, अब उसने क्या दिया है, मोबाइल फोन 25% डिस्काउंट ऑन सेलिंग प्राइस। अब देखो इसका मतलब सीपीएस भी नहीं आएगा मेरे पास, बिल्कुल भी नहीं आएगा सीपीएस पे। तो इसका मतलब मेरे पास कुछ होगा सीपी, फिर होगा मेरे पास एमआरपी, या इसको ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ले लो। ठीक है, इस पे लगा डिस्काउंट।
कितने का 25% का। देखो 25% का मतलब सॉरी 1/4, यानी ये अगर मैं बात करूं ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, और ये क्या फिर मेरे पास फाइनल सेलिंग प्राइस। यानी ओरिजिनल अगर 4 था, इस पे डिस्काउंट दे दो, फाइनल कितना होगा 3। मुझे फाइनल की वैल्यू कितनी दी है 4875। 4875 ये कितने गुना, देखो अगर मैं 3 यूनिट की वैल्यू लिखता हूँ मेरे पास कितनी है 4875, तो एक की वैल्यू कितनी हुई 1625, तो इसको भी किससे गुना कर दो 1625 से, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 6500। क्लियर है, तो 6500 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए इजी क्वेश्चन था बट थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में, तो आप भी थोड़ा टाइम ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ बच्चों। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी आपको करवाया था और यहाँ भी आप करते हैं, है ना, शायद किया था, याद नहीं, मे भी हो सकता है ना भी किया हो। चलिए, सुधीर परचेजेज अ चेयर विद 3 कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट्स ऑफ 20%, मतलब पहला डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट 1 है बच्चों मेरे पास कितना 20%, डिस्काउंट 2 कितना 12.5%, डिस्काउंट 3 कितना 5%। देखो आपको एक बात था, तो सपोज करो मेरे पास है ना, अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ उसको करने से पहले। सपोज करो मेरे पास कुछ डिस्काउंट है, पहले 20% का डिस्काउंट है, उसके बाद 10% का डिस्काउंट है। क्लियर है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ बढ़िया सा। देखो यानी 100 रुपये की चीज़ अगर मैं 20% के डिस्काउंट, मतलब ये मेरा पहला डिस्काउंट है और ये मेरा दूसरा डिस्काउंट है, तो 80 पे आएगी। अगर 80 पे 10% का डिस्काउंट है यानी -8, तो ये कितना की 72 आएगी, बिल्कुल आएगी। अब दूसरी चीज़ देखो, अगर मैं पहले 10% लगाऊं फिर 20% लगाऊं, तो 100 से 10% गए तो भाई अब कितने पे आ गए 90 पे आ गए। 90 का 20% निकाला तो कितना आ गया -18, तो ये भी कितना आ गया। तो डजेंट मैटर आप पहले कौन सा डिस्काउंट लगा रहे हो, बस लगना चाहिए, सिंपल सी बात आपकी ये, और कुछ नहीं है। क्लियर है, तो पहले मैं लगाऊंगा 20%, फिर मैं लगाऊंगा 5%, फिर मैं लगाऊंगा 12.5%। देखो सपोज करो दोनों से करूंगा, रेशो से भी करेंगे इसको। 100% था, आपने डिस्काउंट 20 लगाया 20% का, ठीक है, ये मेरा D1 में लिख देता हूँ। तो ये वैल्यू कितनी होगी बच्चों 80। 80 के बाद देखो चलो 12.5 का लगा देते हैं, बिकॉज इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/8, इसका 1/8 लगा दो तो कितना हो गया -10, ये कितना हो गया आपका -10 कितना हो गया 70 हो गया। और 70 से आप कितना लगाओगे, 70 से आप कितना लगाओगे 1/5, 5% का मतलब 1/20, यानी 70 गुना 1/20, तो ये कितना हुआ 3.5, तो ये कितना होगा 66.5। क्लियर, यानी मुझे साफ साफ दिख रहा है बच्चों कि जो मेरा 100 था वो कितना हो चुका है 66.5, यानी 33.5% का मेरा आंसर आ चुका है। क्लियर है, बट आप एक चीज़ और भी कर सकते हो इसमें, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप ऐसा ही इसको करें, आप इसमें रेशो भी लगा सकते हैं। रेशो कैसे लगा सकते हैं मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ, कैसे लगा सकते हैं रेशो इसमें। चलिए देखो पहले क्या है मेरे पास 20%, 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, यानी 5 था तो डिस्काउंट के बाद उसका प्राइस 4 हो गया। 12.5 की वैल्यू 1/8, यानी 8 था तो कितना हो गया 7 हो गया। 5 की वैल्यू 1/20, यानी 20 की तो कितनी होगी बेटा 19 होगी। काट दो इसको जरा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10 गुना 20 कितना हो गया 200। 19 गुना 7 कितना हुआ, देखो 19 गुना 7 कितना होगा आपका, इसको लोगों 20 - 1 गुना 7, तो ये कितना 140 माइनस ऑफ 7, ये हो गया 133। इसको जरा 2 से काटता हूँ, ये कितना आएगा 100 आएगा, और ये कितना आ गया 66.5, क्या इतना ही आ रहा है। तो यहाँ से भी आपको पता चलेगा कि 33.5% आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर है। क्लियर है, सो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं जो आप लोग कर रहे हैं बट लॉजिकल तरीके से। दीज आर इजी क्वेश्चंस, बस इनमें एक लॉजिक छुपा है वो आपको पहचानना है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, देखो राम बाइज 4 चेयर एंड 9 स्टूल्स फॉर 1340, मतलब 4 चेयर है मेरे पास, प्लस 9 स्टूल्स, वो कितने के भाई 1340 रुपए के।
इफ ही चेयर, चेयर बेच रहा है 10% पे और स्टूल को बेच रहा है बेटा 20% पे। ये सिंपल सिंपल मुझे बता रखा है कि चेयर को मैंने बेचा 10% के प्रॉफिट पे, स्टूल को बेचा 20% के प्रॉफिट पे, तो मुझे कितना हो गया 188 का प्रॉफिट आया। अगर मैं इस पर देखो एलिगेशन लगाना चाहूँ, क्योंकि मुझे सबको दे रखे हैं, लगा सकता हूँ, क्यों नहीं लगा सकता। देखो अगर मैं चेयर की बात करूँ, सिंगल सिंगल चेयर की और स्टूल की, अगर मैं चेयर की बात करूँ तो एक चेयर पे 10% का डिस्काउंट, एक स्टूल पे 20% का डिस्काउंट, अल्टीमेटली कितना हो गया 188 बटे 1340 गुना 100। अल्टीमेटली मुझे इन दोनों से इतना परसेंट का प्रॉफिट मिल रहा है। ये कितना आ गया 67, ये कितना हुआ आपका 94, तो ये कितना आ गया 940 बटे 67 नॉट 10। ठीक है जी, आपका 67। तो देखो इसको भी 67 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 67 से करो और इसको भी 67 से करो, तो देखो फिर क्या आएगा मेरे पास। अगर मैं चेयर की बात कर रहा हूँ और दूसरी मैंने बात की स्टूल की, चेयर की बात करूँ तो 670 आ गया, ये कितना आ गया 1340, इसका 2 गुना, और ये कितना आ गया, ये कटेगा तो कितना आ गया बेटा 940। देखो ये तो साफ साफ मेरे पास 400 आ चुका है, इसको माइनस करो, ये कितना हो गया 240 प्लस 30, 270 आ गया। देखो जी काट दो, यानी चेयर का प्राइस 40 था, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, 40 था और ये कितना हो गया 27 हो गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 40 प्लस 27 कितना हो गया मेरे पास 67 यूनिट्स, बट टोटल कितना दिया हुआ 1340। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास बटा 67, यानी कितना 20। तो मुझे क्या पूछ रहा है बेटा चेयर्स, चेयर्स के लिए कितना दिया हुआ इंटू 20 कर दो, 40 गुना 20 कितना होता है, ऑप्शन नंबर सी 800 इज द राइट आंसर। क्लियर है। सो ऐसे क्वेश्चन को यार थोड़ा सोच के कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, बिना सोचे समझे किसी भी क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाना। चलो एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 32% इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय 20% एंड द सेल प्राइस रिमेन द सेम, देन द प्रॉफिट परसेंटेज बिकम्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा बट हाँ लॉजिकल क्वेश्चन है, ये बनता है। देखो लेट कॉस्ट प्राइस मैंने बोला बेटा 100% है, क्लियर है। आपने पहले क्या बोला 32% का प्रॉफिट, यानी जो 100 वैल्यू थी वो कितनी हो चुकी है, ये अगर कॉस्ट प्राइस है तो ये मेरा सेलिंग प्राइस होगा, ये कितना होगा प्लस 32%, यानी कितना हो गया 132 हो गया। क्लियर। अब ध्यान से देखो, इफ कॉस्ट प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस को बेटा आपने कितना बढ़ा दिया 20%, यानी 100 से कितना हो गया, इसको आप बढ़ाओगे 20%, तो मेरे पास जो सेलिंग प्राइस आया ना देखो वो कितना आएगा 120%। क्लियर है। अब वो क्या कर रहा था प्रॉफिट बिकम्स, और सेलिंग प्राइस बिल्कुल सेम है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस नहीं हुआ, आपने इसको बढ़ाया है, यानी ये मेरा क्या हो गया अब कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब 120 रुपये की चीज़ आप कितने की बेच रहे हो आप 132 की, यानी 12 का प्रॉफिट कितने पे 120 पे गुना ऑफ 100%, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर है 10%। इज दैट क्लियर। सो इजी क्वेश्चन था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था जो हम सोच रहे हैं अभी तक, ठीक है। हाँ पिछले वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। देखो अ मिल्क वेंडर बॉट 28 लीटर ऑफ मिल्क, ये क्वेश्चन सच में लॉजिकल और समझ के करने वाला है क्वेश्चन। क्लियर है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन इज अ मिल्क वेंडर बॉट 28 लीटर ऑफ मिल्क एट 8.5 रुपीज़ पर लीटर, यानी आपको क्या बोला है 28 लीटर ऑफ मिल्क किस रेट पे बेटा 8.50 पर लीटर, टोटल कितना हो गया तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो बच्चों मेरा 28 इंटू 8.50, ये कितना आ गया मेरा देखो 28 इंटू 8, 8 दूनी 16 160, 8 64, ये कितना होगा 4
4 16 से 22 224 प्लस 14 और जोड़ दो, ये कितना हो गया? इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस था हमारे पास बेटा कितना था? 238। आफ्टर एडिंग सम वाटर ही सोल्ड द मिक्सचर एट द सेम प्राइस। अब देखो देखो, अब मुझे सिंपल सी एक बात था, उसने क्या किया, उसने पानी मिलाया, ठीक है। नाउ द क्वांटिटी कितनी होगी? 28 लीटर तो था, प्लस उसने x लीटर पानी मिला दिया। मैंने माना लेट x लीटर ऑफ वाटर बी मिक्स्ड, ठीक है। वो कह रहा है x लीटर ऑफ वाटर बी मिक्स्ड, ठीक है। नाउ द प्राइस, नाउ द प्राइस, प्राइस क्या होगा मेरे पास? देखो 8.50 पर लीटर है और क्वांटिटी कितनी होगी? 28 प्लस एक्स। तो ये मेरे पास क्या आ गया? सेलिंग प्राइस हुआ। ये मेरे पास क्या हुआ? सेलिंग प्राइस। क्लियर है? सो ये कितना होगा? देखो ये तो कितना आएगा? 238 प्लस 8.5x। क्लियर है? तो बेटा प्रॉफिट कितना होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय, ओ सॉरी, ये तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दिया मैंने बच्चों। तो ये कितना हो मेरे पास? 238 प्लस 8.5x माइनस 238, तो ये कितना होगा? 8.5 ऑफ एक्स। इज दैट क्लियर? अब देखो जरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा मेरे पास? होगा प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%। उम्मीद करता हूँ ऊपर का आपने लिख लिया होगा, ठीक है, साइड में क्योंकि मेरी पिक्चर आएगी, सो वहाँ पे लिखना ठीक नहीं रहता। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और ये किसके बराबर है बेटा? 12.5% के। इसको काट दो तो ये कितना प्रॉफिट कितना है? 8.5x डिवाइडेड बाय CP कितना है? 238 इंटू 100 इजिकल टू कितना? 12.5। देखो क्या कट रहा है, इसका पॉइंट हटाओ, नीचे लगाओ 10, बिल्कुल कटेगा। ये कितने में गया? देखो 17 से काटो, 17 पंजे 85, अगर 17 के बाद 17 एकम 17, कितना बचा? 16, ठीक है। इसको लिख लो 25/2, ठीक है। तो ये गया 5 पे और ये गया 8 पे, ओ सॉरी 4 पे जाएगा। 17 चौके 6 पे नहीं, 14 और ये आ गया 7। देखो 5 5 25 और ये 25 खत्म, ठीक है। तो ये कितना बचा? x इज इक्वल टू 7/2, यानी कितना? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? सो यहाँ तक बच्चों बिल्कुल समझ आ ही गया होगा, मुझे पता है आप लोगों को बढ़िया से समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 6% इंस्टेड ऑफ अ लॉस ऑफ 6%, द गेन गेट्स 6 मोर। देखो जरा, अगर बच्चों में बात करूँ 100% है मेरे पास, ठीक है। उसने बोला 6% की गेन पे, पहले 6% के लॉस पे आ रहा है, यानी 94% हो चुका है। अब वो कह रहा है कि भाई 6% का गेन चाहिए, यानी 106%। तो सीधा सीधा मुझे दिख रहा है इनके बीच का डिफरेंस कितना बच्चों? 12%। और इसकी वैल्यू कितनी है? 6। तो 1% की वैल्यू कितनी हुई? 0.5। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 50। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 23 हमारी वेट कर रहा है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? द पर्सन सेल्स 2 आइटम ईच एट 990 ईच, वन एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, अनदर एट अ लॉस ऑफ 10%. वट इज द कंबाइंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द 2 आइटम्स? देखो जरा, ये केस है आपके पास 990 रुपीज, एक्चुअली सेम सेलिंग प्राइस का, सेम सेलिंग प्राइस का। और द क्वेश्चन इज दैट आपको ऑप्शन किस में? सारे के सारे परसेंटेज में है। नो प्रॉफिट नो लॉस ये भी परसेंटेज में, मेरे को दिख ही रहे सारे परसेंटेज में। तो इस 990 का मेरे पास कोई काम ही नहीं है। सबसे पहली बात है समझो, ये आपने अभी वीडियो पे अभी भी सीखा है कि जब भी आपको क्वेश्चन आंसर परसेंटेज में दिया हो
तो एक्चुअल डाटा कभी लेके चलना ही नहीं मैंने, समझ आ गई बात। देखिए जरा, अब अगर मैं आपसे बात करूं बेटा 10% का प्रॉफिट, सीपी रेशो एसपी बना लेते हैं, बढ़िया सी है ना, पहले आर्टिकल के लिए। चलो आर्टिकल ये कह लो, 10% की वैल्यू कितनी होती है बच्चों मेरे पास, 1/10, यानी जो 10 थी वो कितनी होगी 11। अगर आर्टिकल बी में वही चीज़ हो रही है और 10% का लॉस हो रहा है, तो आप कहोगे भाई 10 रुपये की चीज़ कितने बिकी। अब क्वेश्चन का सिनेरियो चेंज होने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल हो, बिल्कुल ये सिनेरियो चेंज होने वाला है। कैसे? अब आपके पास सेलिंग प्राइस बराबर है, बिकॉज उसने बोला है द पर्सन सेल्स 2 आइटम इन ईच वर्ड का मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस सेम। तो चलो भाई सेलिंग प्राइस सेम करते हैं, इसको करो 9 से मल्टीप्लाई और इसको करो 11 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया बेटा 90/99, और ये कितना हो गया मेरे पास 110/99। क्लियर है? सो अगर ये मेरे पास कॉस्ट प्राइस था और ये मेरे पास सेलिंग प्राइस था, तो इनको जोड़ो कितना हो गया 200 हो गया, और इनको जोड़ो कितना हो गया 198 हो गया। तो यानी 100 से वो वैल्यू थी मेरे पास, वो 99 हो चुकी है। यानी मुझे साफ साफ दिख रहा है 1% का लॉस। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, 1% का लॉस हो रहा है साफ साफ मेरे पास। क्लियर है? चलो लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ऐसा ही क्वेश्चन लग रहा है मुझे। A trader says to computer at the same price, making a profit of 30% on the one and loss of 30% on the another. What is the net profit or loss in the percentage on the transaction? Again देखो सिंपल सी बात है भाई, कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, कुछ क्या होगा मेरे पास सेलिंग प्राइस होगा। डन। 30% का सबसे पहले मतलब कितना होगा मेरे पास 3/10, यानी अगर मैं बात करूं ए की, जो 10 थी वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 13, जो बी थी वो दो 10 वैल्यू थी, वो कितनी हो चुकी है मेरे पास 7। सिंपल सी बात है यार, लॉस है सेकंड में। अब मुझे बात बताओ, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं 7 से, और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं बच्चों किससे 13 से, बिकॉज मुझे सेम सेलिंग प्राइस का क्वेश्चन चाहिए। मेरे को क्वेश्चन में साफ बोला है एट द सेम प्राइस, सेल एट द सेम प्राइस। तो ये कितना बच्चों मेरे पास देखो, अगर मैं सीपी रेशो एसपी की यहाँ पे एक रेशो बना लूँ छोटी सी ए आर्टिकल के, तो ये कितना होगा 70 और ये कितना होगा 91। क्लियर है? तो बी के लिए क्या होगा बच्चों ये 130 और ये कितना होगा 91। डन। अब देखिए ये कितना होगा बेटा 200 और ये कितना होगा 9 दूनी 18, 182। इसको काट दो ज़रा, इसका 2 से काटो, यानी 100 था वो कितना हो गया 91। साफ साफ दिख रहा है 9% का मुझे लॉस मिलेगा इसमें। समझ रहे हो मेरी बात? तो सेम सेलिंग प्राइस वाले दो अच्छे क्वेश्चन थे जो मैंने आज इसमें डाल दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। A shopkeeper sells his article at cost price but uses a false balance which reads 1000 ग्राम for 800 grams. ऐसा क्वेश्चन कंफर्म है लास्ट क्लास में हमने किया हुआ है। डन। देखिए आ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस, देखो उसने मैंने माना लेट 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 रुपीज। मैंने माना भाई 1 ग्राम की कीमत कितने रुपए मेरे पास 1 रुपये। डन। आ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ फॉल्टी बैलेंस विच रीड्स 1000 ग्राम फॉर 800 ग्राम। देखो मेरी बात सुनो, वो क्या कर रहा है, उसने आपको बोला ये 1000 ग्राम है, यानी कितने रुपए की चीज हुई 1000 रुपए की चीज हुई, बट आपको कितना मिल रहा है, आपको 800 ग्राम मिल रहा है। यानी कितनी मिल रही है आपको, यानी आप कर क्या रहे हो, आप उसको दे कितना रहे हो 800, बट आप ले कितना रहे हो 1000। कहने का मतलब क्या है कि आपके लिए जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था 800 रुपये, और आपके लिए सेलिंग प्राइस कितना था 1000 रुपये। समझाए बच्चों बात? देखो दोबारा समझो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई आपने क्या किया, आपने उसको बोला 1000 रुपये का सामान है, उससे या कस्टमर से आपने 1000 रुपये ले लिए, बट आपने किया क्या, आपने उसको बोला कि भाई 1000 रुपये तो दिए हैं, बट आपने उसको बिना बताए चिटिंग कर ली। कैसे? आपने उसको 800 का सामान दिया, तो भाई 800 रुपये की चीज़ कितने में बेच दी आपने 1000 रुपये में, नहीं 4 रुपये की चीज़ कितने बेच दी 5 रुपये में। तो 1/4 कितना होता है आपके पास 25% का प्रॉफिट आ गया। ऑप्शन नंबर पी इज द राइट आंसर। चलिए लेट अस मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 26। चलिए, इफ अ टेलीविजन सेट इज सोल्ड एट ₹X एट अ लॉस ऑफ 28 वुड बी निकट,
इफ इट इज सोल्ड एट वाई द प्रॉफिट इज 12% वुड बी निकट, वट इज द रेशो वाई टू एक्स। देखो सिंपल सी बात है, कोई बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन। देखो वो मुझे कह रहा है, मैंने माना लेट कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपये मान लो, उस परसेंट मानना है जो मान लो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा बिकॉज आप सन्नी सर के साथ कहाँ पढ़ रहे हो अभी वीडियो पे। इस क्वेश्चन को देखने के बाद तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भाई बनता ही बनता है, ठीक है, वरना कोई फायदा नहीं है। आपने क्या किया 28% का ना लॉस झेल लिया, तो कितने का 72 रुपये होगा। यानी यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ x बराबर मेरा कितना है 72 है। इफ इट इज सोल्ड एट y, अगर y पे किया तो 12% का प्रॉफिट यानी कितना होगा 112, यानी y आ गया। आपसे y रेशो x पूछ रहा है, यानी 112 रेशो कितना 72। काटोगे किसे से 8 में 72, 8 7 56, 14:9। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर 26 मेरा बिल्कुल सही आंसर है बच्चों इस क्वेश्चन का। चलो 27 पे चलते हैं। अनदर गुड क्वेश्चन, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 75 विच कॉस्ट हिम एक्स। इसका मतलब मुझे दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस कितना है और सेलिंग प्राइस कितना है। वो है 75। ही फाइंड दैट ही रियलाइज्ड x% प्रॉफिट ऑन हिज आउटले, व्हाट इज x वैल्यू टू। अच्छा क्वेश्चन है, करिए। नहीं सारे क्वेश्चन मैं ही करा जाऊँ, आप कुछ नहीं करोगे। शाबाश शाबाश, करिए करिए यार, ये क्वेश्चन तो बनता है ना करना, ऐसे थोड़ी ना बात बनती है। इतना बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊँ आपके लिए मैं, अब ये भी मैं करा दूंगा तो फिर आप क्या करोगे। करो करो शाबाश। देखो अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 75, इसका मतलब मेरे पास सेलिंग प्राइस क्या है 75। अब वो कह रहा है ही फाइंड दैट ही x% प्रॉफिट ऑन हिज आउटले, यानी x तो है ही है, कितना मिल रहा है मुझे 1 + x/100, और ये भी किस में है परसेंटेज, ठीक है। तो ये कितना होगा x + x²/100 = 75। तो बेटा ये कितना हो गया मेरे पास x² + 100x - 7500 = 0। क्लियर है। अब देखो जरा फैक्टर बनाने, फैक्टर बनाने के लिए अब क्या करो, सबसे पहले 7500 को तोड़ दो, है ना। चलो भाई किससे तोड़ेंगे, इसे 3 से तोड़ दो, कितना आ गया 2500 आ गया। 5 से तोड़ दो 500 आ गया, फिर 5 से तोड़ दो 100 आ गया, फिर 5 से तोड़ दो 20 आ गया, 2 10, 2 5 और 5 1। सिंपल सिंपल देखो, जब तोड़ रहे हो ना ये ख्याल रखो, प्लस माइनस करने पे 100, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए अपने पास आपका 75। तो मेरे को तो साफ साफ दिख रहा है भाई x² + 150x - ऑफ 50x - 7500 = 0। तो x * ऑफ x + 150 - 50 * ऑफ x + 150 = 0। तो x + 150 * ऑफ x - 50 = 0। जो काट दो तो x बराबर कितना आ गया 50, जो ही मेरा कॉस्ट प्राइस भी होगा और मेरा प्रॉफिट परसेंटेज भी ये ही होगा। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 28 प्लीज ट्राई कीजिए। 3 क्वेश्चन बचे, फटाफट इसको खत्म करना है मुझे आज। चलो बेटा, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 मैंगोज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 80 मैंगोज। क्या दे रखा है, देखो मतलब 100 मैंगो का कॉस्ट प्राइस किसके, 80 मैंगो के सेलिंग प्राइस के। यानी मैं कह सकता हूँ 100 CP शॉर्ट में लिखें = 80 SP। तो CP / SP कितना आ गया बच्चों मेरे पास 80/100, यानी 4/5, यानी 4 की चीज़ कितने पे 5 पे, तो 1/4 × 100%, ये कितना हो गया आपके पास 25% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी इज ए क्लियर। चलिए लेट अस मूव डाउन टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चलो करो इस क्वेश्चन को।
A person bought a chair and a table for 750. He sold the chair at a gain of 5% and the table at the gain of 20%. देखो मेरे को चेयर दी है और मुझे टेबल दी है ना। वो क्या कह रहा है, चेयर को 5% के प्रॉफिट बेचो भाई, चलो बेच दिया। टेबल को कितने बेचो, 20% पे। और अल्टीमेटली वो क्या कह रहा है, इसको 16%। मतलब आज का दूसरा प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है जो मैंने आपको एलिगेशन से करके दिखाया। तो भाई इसी बात पे लाइक सब्सक्राइब और शेयर हो जाना चाहिए। डन। माइनस कीजिए, देखो ये कितना आएगा बेटा, 16 - 5 और ये कितना आएगा, बड़े में छोटा करो, 20 - 16 तो ये आ गया 4 और ये कितना आ गया मेरे पास 11। क्लियर है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, अगर मैं चेयर की बात करूँ 4, टेबल की बात करूँ 11, तो टोटल कितना हो गया, 15 यूनिट हो गया। तो आप क्या कहोगे, 15 यूनिट की वैल्यू 750, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 1550। ये बात समझ आई। तो मुझे क्या पूछा, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ टेबल। तो टेबल कितना है मेरे पास, 11 × 50 क्या मेरे पास बेटा 550 ही होता है। यस, ऑप्शन नंबर सी। इज दैट क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी मेरे पास बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ बेटा मैं। आई थिंक दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। देखो चलो करो जरा। A shopkeeper mark the price of an article at 200. After allowing a discount of 10%, he still gains 20% on the cost price. What is the cost price of the article? चलो भाई मैंने लगाया 30 सेकंड का टाइमर। करो इस क्वेश्चन को, फटाफट करो। चलो देखो जरा क्या दिया मुझे, क्या दिया, आप शॉपकीपर मार्क, तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस होगा, ये हमेशा 100% ही होता है, मुझे कुछ भी लेना देना है, मैंने 100% लिया। क्लियर है। उसके बाद क्या बोल रहा है, और एमआरपी कितना दिया है 200 रुपीज़। क्लियर है। आफ्टर अलाउंग डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब 10% का डिस्काउंट कितना हो गया, ये -20 कर दो, यानी 200 का 10%, तो ये कितना हो गया 180 हो गया। डन। ही स्टिल गेन 20%, यानी अब मैं क्या करूं, ये मुझे 120% की वैल्यू गिवन है बेटा। सिंपल सी बात है, कोई झगड़े वाला क्वेश्चन नहीं। इसका मतलब अगर मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का बनाता हूँ रेशो, अगर ये मेरे पास 100 है तो ये कितना 120 है, काट दो, 5/6, 6 की वैल्यू कितनी है 180, कितने गुना 30 गुना, तो इसको भी 30 गुना कर दो, तो 5 से कितना हुआ 150। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। सो ये थे आज के आउटस्टैंडिंग 15 क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेटा हम एक नए टॉपिक के साथ, उसके पहले सेशन के साथ। प्लीज़ वीडियो को आपने लाइक भी करना है, इसको शेयर तो ज़रूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाले सेशन के क्वेश्चंस भी आपको बराबर मिलते रहें। क्लियर है। जल्दी ही यहाँ पे पेपर डिस्कशन दोबारा आने वाला है। चलिए, थैंक यू।